हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ BHDS 184 के। जिन बच्चों का आज पेपर है वो सभी बच्चे इन क्वेश्चन आंसर्स को जरूर देख कर जाएँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, रेडियो क्या है? जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो के कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए, रेडियो जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों के बीच किसी भी प्रकार के संदेश को हम आसानी से पहुंचा सकते हैं, जैसे कि मन की बात उदाहरण के तौर पर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रेडियो का तात्पर्य ऐसी तकनीकी अथवा उपकरण से होता है जिसके द्वारा समान संदेश लगभग एक ही समय में हम बहुत से व्यक्तियों के बीच पहुंचा सकते हैं। अर्थात रेडियो जनसंचार के विभिन्न माध्यम में से एक सबसे प्रमुख माध्यम है। जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जिसका हम अभी निम्नलिखित केंद्र बिंदु के अंतर्गत दे सकते हैं। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको आपके सब्जेक्ट की सभी वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। तो आप देखिए, जनसंचार के उसमें तौर पे आप देखोगे तो रेडियो है जो वो सशक्त माध्यम है। ठीक, और रेडियो के द्वारा ना जल्दी से मतलब बातें हैं जो, देखो, मन की बात क्यों रेडियो पे की जाती है? क्योंकि ये रेडियो है जो ये गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी लोगों पे पाया जाता है। अमीरों के पास शौक के रूप में और गरीबों के पास गरीबी के कारण पाया जाता है रेडियो। ठीक, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेडियो जनसंचार है जो कैसे वो इसका काम है जो वो विस्तृत रूप से कैसे है। ठीक, इतना तो आई होप दैट आपको समझ आ गया होगा। और फिर हम उसकी एक बिंदु पे पढ़ते हैं। रेडियो जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षा तथा ज्ञान सूचनाओं को हम एकत्रित करते हैं और इन सभी शिक्षा, ज्ञान और सूचनाओं का रेडियो के माध्यम से हम उनका प्रचार प्रसार करते हैं। जनसंचार माध्यम के रूप में सेकंड पॉइंट आपका कि जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को उनके जिम्मेदारी के बारे में बोध कराना है, जिससे सभी व्यक्ति और मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को और अपने दायित्व को अच्छी तरह से निर्वहन कर सकें। साथ ही यह सामाजिक लोग अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी कर सकें। थर्ड पॉइंट आप समझेंगे रेडियो के बारे में। जनसंचार के रूप में रेडियो का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि रेडियो समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके, और यह तभी संभव है जब रेडियो के माध्यम से विभिन्न विषयों से संबंधित समाचार और खबरों को आसान भाषा में सामाजिक लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसकी फलस्वरूप उन सभी व्यक्तियों में शिक्षा और आत्मा बुद्धि की विकास हो सके और यह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर सकें जिससे कि समाज का विकास हो। फोर्थ पॉइंट समझेंगे। यहाँ तक आपको थर्ड पॉइंट तक तो आई होप कि समझ आ गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ। अपने जनसंचार के माध्यम के रूप में कहीं ना कहीं लोगों को मनोरंजन कराना भी रेडियो का सबसे प्रमुख कार्य है, क्योंकि मनोरंजन के बिना तो तनाव बढ़ने और मनोरोगी यानी मानसिक रूप से रोगी होने का खतरा रहता है। रेडियो का सबसे प्रमुख प्रमुख विशेषता यह भी है कि वह न केवल विश्राम के समय अपने श्रोताओं को मनोरंजन कराता है, बल्कि श्रोता अपना काम करते हुए भी रेडियो सुनते हुए अपना मनोरंजन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो का यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि समाज की लोक संस्कृति और विरासत का संरक्षण करे और समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की लोक संस्कृतियों का उनकी अगली पीढ़ी को हस्तांतरण कर सके। और सिक्स पॉइंट, कहीं ना कहीं आज के आधुनिक व्यावसायिक समाज में विज्ञापनों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि उस व्यवसाय में विकास हो सके, और रेडियो एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जो किसी भी व्यवसाय के विज्ञापन कराता है और उस व्यवसाय की वृद्धि और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। सेवन पॉइंट, जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो कहीं ना कहीं सामाजिक एकता बनाए रखने का कार्य करता है, साथ ही साथ समाज में लोगों के बीच में परस्पर संबंधों की स्थापना करता है। आपको इतने सारे पॉइंट्स समझ आए कि किस तरह से रेडियो अपनी भूमिका निभा रहा है
आज के समाज में भी, आज के समय में भी, और कितने व्यापक रूप से ये मतलब हर फील्ड में काम आ सकता है। चाहे वो मनोरंजन को लेकर के हो, चाहे वो आपका प्रचार प्रसार हो किसी चीज़ को लेकर के, और कि मतलब आपको बीमारियों से भी दूर रखता है। कैसे? क्योंकि ये जो फिज़िकली जो बीमारी होती है उसकी तो दवा मिलती है, बट जो मानसिक रूप से जो तनाव बीमारी होती है, अगर इस मतलब इससे सुनने से वो थोड़ा सा दूर हो जाती है। 8 पॉइंट देखते हैं। रेडियो के माध्यम से ही देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में सभी लोगों को यह अवगत कराते हैं, जानकारी देते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में रहने वाले भी सभी लोग जिनके अंदर रुचि और जिज्ञासा खबरों के प्रति कम रहती है, रेडियो उन सभी लोगों के हृदय में उनकी रुचि को बढ़ाता है, उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा को भी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं रेडियो लोगों को मनोरंजन तो कराता ही है, साथ ही आज के दौड़ भाग के युग में बहुत से ऐसे लोग जो हैं जो अपने व्यक्तित्व कार्यों या सामाजिक कार्यों से उन्हें तनाव में रहना पड़ता है। ऐसी विषम परिस्थिति में रेडियो उन लोगों को मनोरंजन करा करके ऐसे लोगों को क्या कर देता है, तनाव मुक्त कर देता है, टेंशन होती है उससे मुक्त कर देता है। कहीं 9वां पॉइंट, कहीं ना कहीं रेडियो लोगों को मनोरंजन तो कराता ही है। ये तो हमने देख लिया 9 पॉइंट। अच्छा देखिए, पता चल गया आपको कैसे कितनी इंपॉर्टेंस, मतलब कहाँ कैसे भूमिका निभा रहा है रेडियो हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में रह कर के रेडियो किस तरह से रेडियो का काम कर रहा है वो अपना। 10वां पॉइंट, रेडियो कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाओं को विकास करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है।